close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। बहुपद और घातों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आज उसी को हम दोहराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम बहुपद की घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल 6x + 8 चर x में एक बहुपद है, जिसकी घात क्या है? 1 है, जिसकी घात 1 है। 5y² - 6y + 3 चर में y में एक बहुपद है, जिसकी घात क्या है? 2 है। इसी प्रकार हम चलते हैं 6z³ - 4z² + 3z - √5 चर z में एक बहुपद है, जिसकी घात 3 है। तो देखिए, बहुपद का हमने बहुपद बता दिया, बहुपद की घात बताया। अब बहुपद में आप जान लीजिए बहुपद है, बहु माने बहुत सारा पद है। अब पद आपको जानते हैं टर्म में, तो जिसके बहुत सारे पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद में आप कोई भी घात का हो, चाहे 2 घात को हो, चाहे 3 घात को हो, चाहे 100 घात को हो, चाहे 1000 घात का हो, सब बहुपद ही कहलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमने क्या बताया? बहुपद क्या है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अब रैखिक बहुपद में। तो रैखिक बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप है, जैसे ax + b, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं और a = 0 तो एक रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद होगा। अब द्विघात बहुपद में क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप है, जैसे में हम मान लेते हैं ax² + bx + c है, जहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं और a = 0 है, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या आप जानते हो, जिसमें माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? आपका
वास्तविक संख्या हैं। तो अब हम चलते हैं अचर बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक शून्य हो तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है जैसे 5x घातीय 0 प्लस 3x घातीय 0 प्लस 7। तो इसमें क्या है, जिसके चर की घात क्या है, शून्य है, तो ये क्या होगा, आपका अचर बहुपद होगा। तो अब हम चलते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या है, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसकी अचर गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो जैसे क्या होता है एग्जाम्पल में इसका 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये क्या है, आपके शून्य बहुपद हैं, शून्य बहुपद होंगे। अब चलते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक देखिए, तो मान लेते हैं यदि x बराबर क्या मान लिया हमने, अल्फ़ा मान लिया, के लिए जहाँ अल्फ़ा एक वास्तविक संख्या है, अल्फ़ा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण का स्थान पर आप लिखते हैं बहुपद, क्योंकि हम बहुपद पढ़ रहे हैं यहाँ पे। का मान 0 हो जाए, 0 हो जाए तब अल्फ़ा को बहुपद ax प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल नॉट 0 का शून्यक कहते हैं, का शून्यक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने कोई पी ऑफ एक्स ले लिया, क्या x² माइनस 3x माइनस 4 लिया। अगर इसमें कोई भी संख्या आप ऐसा रखिए कि जो इसका मतलब पी एक्स आप 0 हो जाए, तो मान लेते हैं x बराबर क्या रखे हमने, -1 रख दिया। तो -1 रख के देख लीजिए आप, पी ऑफ -1, तो -1 का वर्ग -3 गुणते -1 -4, अर्थात क्या होगा 1 प्लस 4 3 हुआ, अब -4, अर्थात क्या हुआ आपका 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ -1 बराबर कितना है आपका 0। अब इसी प्रकार से आप x बराबर कुछ और रख लीजिए, क्या रखेंगे, मान लेते हैं x बराबर 4 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, -3 गुणते 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अर्थात क्या होगा 16 -12 -4, अर्थात क्या होगा 16 -16, तो कितना आया 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब हुआ कि पी ऑफ 4 बराबर क्या है 0 आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका -1 और 4x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक होंगे, शून्यक होंगे। अब हम चलते हैं रैखिक बहुपदों के शून्यक। रैखिक बहुपदों के शून्यक, इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि के बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी है, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, पी आप के रख दीजिए इस पर, तो क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे के का पी आपके जब शून्य होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पी के मान 0 हो जाएगा, तो ए के प्लस बी, तो के की वैल्यू क्या है आपका, माइनस बी अपान ए। तो अर्थात रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, रैखिक बहुपद माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू माइनस अचर पद कांस्टेंट बटा एक्स का कोफिशिएंट है, अर्थात एक्स का गुणांक है। तो ये था रैखिक बहुपद के शून्य का आपका इस तरह से आपको निकालना है। अब चलते हैं अगला हेडिंग, एक बहुपद के शून्यक, एक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है, तो अब इसके बारे में देखिए। तो ये भी इसी प्रकार से है। तो मान लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, तो इस तरह से आप हल कर लेंगे। देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, जहाँ ए इज इक्वल नॉट 0 के शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा p ऑफ x के गुणनखंड होंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ के क्या है, स्थिरांक है, जहाँ के क्या है, स्थिरांक है। तो इसको हम लिख सकते हैं के, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा करें एक्स स्क्वायर माइनस इसको दोनों गुणा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फ़ा बीटा आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो इसके सामने क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब हम ए स्क्वायर एक्स की तुलना कर लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों और स्थिरांक की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तुलना कर रहे हैं हम, स्थिरांक x के गुणांक के सामने क्या लिखा है, b लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर पहले क्या है आपका, a बराबर आपका यहाँ पे k है, तो यहाँ पे लिखिए a बराबर k, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से c बराबर क्या हो जाएगा आपका, k इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो अब हम देखिए इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखिए तो
इसको जब मान निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो बी अपान माइनस के आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी अपान माइनस के वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, माइनस का यहाँ पे लगा दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा आपका माइनस बी अपान ए, यहाँ पे लिख सकते हो एक्स का गुणांक बटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो है आपका शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। अब इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर कितने के, कितने हो जाएगा, सी है ना, तो सी के हो जाएगा। तो यहाँ पे के निकाल लीजिए वैल्यू आप अल्फ़ा इंटू बीटा की। जब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपान के आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान के की वैल्यू क्या है, ए है, तो क्या मतलब क्या हुआ, सी अपान ए स्थिरांक, सी जहाँ क्या है स्थिरांक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो अर्थात शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अब आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं क्या, त्रिघात के बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ एज इक्वल क्या है नॉट जीरो है। तो यहाँ पे तीन मूल होंगे इसके, अल्फ़ा बीटा और गामा होंगे। तो हम लिख सकते हैं का मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं क्या, माइनस बी अपान ए अर्थात माइनस एक्स क्यूब का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक निगेटिव में। इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा सी अपान ए। तो मैं लिख सकते हो क्या, माइनस सी क्या है आपका एक्स का गुणांक, तो लिखे एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक पॉइंट और लिखना है आपको, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो माइनस डी अपान ए होता है अर्थात माइनस स्थिरांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो देख लीजिए हम बहुपद से हमने निकाल लिया त्रिघात का भी मूलों का योगफल गुणनफल और ये सब निकाल के आपको दिखा दिया। इसी तरह से अब चलते हैं बहुपद के शून्यक। एक बहुपद के शून्यक का रेखा गणितीय अर्थ है। रेखा गणितीय अर्थ है। तो अब देखिए आपका रेखा निरूपण करना है, आपको ग्राफी चित्र बनाना है। तो इस तरह से हम लिए हैं एक हेडिंग, एक बहुपद के शून्यक का रेखा गणितीय अर्थ है। इसका अर्थ होता है, मान लेते हैं कोई भी संख्या, कोई हम रैखिक बहुपद मानते हैं। माना रैखिक बहुपद क्या है, माना रैखिक बहुपद हमने मान लिया क्या, ए एक्स प्लस बी, जहाँ एज इक्वल क्या है नॉट जीरो है। तो अब इसको हम y की इक्वल मान लेते हैं, y बराबर ए एक्स प्लस बी, जो एक सरल रेखा में होगा, तो यहाँ पे अगर हम y का मान जीरो रख देते हैं तो लिख लीजिए y का मान
जब हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगा, तो 0 बराबर क्या होगा ax प्लस बी। तो यहाँ पे रख लीजिए माइनस बी अपान ए इक्वल टू क्या x का। तो x की वैल्यू क्या है आपका माइनस बी अपान ए, तो इसका बिंदु क्या बना, तो बिंदु बराबर हो जाएगा आपका x की वैल्यू माइनस बी अपान ए और y की वैल्यू क्या रखे हो आप 0 रखे हो। तो इसी बिंदु पर क्या करती है काटती है। अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो इसी बिंदु पर एक रेखा होकर जाएगा। तो हम इसी तरह से अब अपने रियल नंबर से एक संख्या लेते हैं वास्तविक संख्या, तो उसमें देख लीजिए आप। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण देख लीजिए। तो मान लेते हैं y बराबर हमने कुछ संख्या मान लिया, कोई रैखिक समीकरण क्या माना y बराबर fx 5x प्लस 2 मान लिया। तो क्या है ये आपका एक का आलेख है, आलेख सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर y बराबर क्या माने हमने 5x प्लस 2 माना है, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 रख दीजिए। जब हम x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणित 0 प्लस 2, तो y बराबर क्या होगा 2 आ गए। तो आपका ए बिंदु क्या हो जाएगा आपका 0 व 2 होगा। अब इसी प्रकार से आप y बराबर मान लेते हैं 5x प्लस 2 है, तो अब x की वैल्यू क्या देते हैं 1 दे देते हैं। तो x की वैल्यू 1 रखने पर जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा 5 गुणित 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितना है 7 आया। तो अब इसको v की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1 व 7 मान लिए। जब 1 व 7 है इसको हम अब आलेखी विधि हम दर्शाएंगे। एक वास्तविक रेखा खींचते हैं, इसे देखो इस बिंदु को हम इस पर दर्शाएंगे। तो देख लेते हैं किस तरह से हम बना रहे हैं उसको आप देखिए। ये मैंने रेखा खींच लिया। अब इसका नाम दे देते हैं 1 2 का। नाम दे दिया हमने। अब इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब इसी रेखा पर हमने एक ये आपका 0 है, एक रेखा को खींच लेते हैं लंबवत। तो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका 9। अब देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, बिंदु आपको दिया गया है एक बिंदु दिया गया है आपका 0 व 2। अब बी के बिंदु दिया गया है आपको क्या 1 व 7 है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे एक बॉक्स में इसको रख देंगे। आप ग्राफ के अंदर मत करिएगा, जगह कम होने की वजह से हम कर रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या x ये y है, इसको हम रख देते हैं क्या 0। इसमें हम 2 प्राप्त किए, यहाँ 1 रखे थे यहाँ पे 7 प्राप्त किए। अब हम इसको नामकरण दे देते हैं क्या जो नाम दिए हैं क्या ए नाम, इसका बी नाम दिए। अब देखिए पहला बिंदु ए क्या है 0 और 2। तो देखा 0 2 यहाँ पर होगा, तो 0 आपका भुजा आपका 0 है, तो ये 2 ये आपका क्या है 0 और 2 है, ये बिंदु आपका ए है। उसके बाद क्या है 2 व 7 है, तो 2 व 7 कहाँ पर होगा 2 7 है 1 7, तो 1 आपकी ये है, 7 आपको ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो इसके सामने आप देखिए ये आपका है 1 7, तो क्या होगा आपका 1 व 7 ये आपका बी बिंदु है। अब इसी के पे हम क्या करेंगे एक रेखा खींच
जो बिंदु 2 का है और 017 का है। तो खींच लेते हैं यहीं से ये। तो ये आपका 02 है, ये आपका 17 है। तो जब हमने रेखा खींचा तो इसका नाम, इस रेखा का नाम क्या है, अभी आपने बनाया था, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा y = 5x + 2। तो ये रेखा जो है आपका, यही रेखा बना हुआ है। तो इसी तरह से आप द्विघात समीकरण को भी हल कर सकते हैं। तो बस आप इसी तरह से आप अध्ययन करते रहिए, तो आपको सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप बहुत आसानी से आप अपने प्रश्नावली को हल कर पाएंगे।